Hello students, this video is for class 6 science chapter number 5, that is separation of substances. Separation of substances, okay? इसका मतलब क्या है? We are going to do introduction today. इंट्रोडक्शन टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस? देखो, हम जितने भी सब्सटेंसेस हम कंसिडर करते हैं ना हमारे सराउंडिंग में, उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स होती है, पता है? ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मिक्सचर्स. मिक्सचर मीन्स व्हाट? ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ more than one substance mixed together. ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिक्सचर. उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यू ऑल लाइक चिवड़ा. चिवड़ा पता है ना हमें? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ. इसमें क्या होते हैं? फ्लेक्स होते हैं. कौन से? राइस फ्लेक्स, जिसे हम पोहे बोलते हैं. उसके बाद में ग्राउंड नट्स होते हैं. उसके बाद में कैशू नट्स होते हैं. और कई सारी चीज़ें होती है ना. मनुके होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं. उसके बाद में और क्या होते हैं जो निकाल सकते हैं अपन. ऐसी चीज़ें मैं ढूंढ रही हूँ. नहीं तो आप बोलोगे कि ऑयल भी होता है, चिली पाउडर होती है, टर्मरिक पाउडर होती है. ऐसे कई सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है आपका चिवड़ा, होता है ना. इसमें आप खाते समय ओनियन डाल सकते हो, टोमेटो डाल सकते हो, भेल अगर आपने की तो कई सारी चीज़ों से मिक्स होके आप क्या बनता है? चिवड़ा बनता है. बराबर है? इट इज़ ए मिक्सचर. अभी ऐसे कई सारे मिक्सचर्स हमारे सराउंडिंग में हैं, है ना. जैसे कि पिकल अगर कंसिडर किया आपने, पिकल में भी कितनी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं ना. पिकल में फॉर एग्जांपल रॉ मैंगो पीसेस होते हैं उसके बाद में शुगर होता है, सॉल्ट होता है, ऑयल होता है. कई सारी चीज़ों का ये भी क्या है? एक मिक्सचर है. मिल्क आप सबको पता है. मिल्क में भी मिल्क से मिल्क पाउडर सेपरेट करती आती है, आपको पता है. मिल्क को बॉईल करने के बाद उसका जो उसके ऊपर की क्रीम आप होती है, क्रीम सेपरेट कर सकते हो ना. क्रीम होती है, उसमें कई तरह के फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कई सारी चीज़ों का मिल्क क्या होता है? मिक्सचर होता है. ओके, सो ऐसी कई सारी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में होती है. अभी ये चीज़ें अगर आपको कई बार ऐसी नेसेसिटी मतलब ऐसी कंडीशन आपको आती है कि कई बार सब्सटेंस में हार्मफुल सब्सटेंसेस भी मिक्स्ड होते हैं, है ना. अगर हम कंसिडर करें तो एक मिक्सचर अगर कंसिडर करें तो मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं. तो क्या हम ये सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं? These substances are mixed together. अगर हमने सोचा कि इनको सेपरेट करना है तो इज इट पॉसिबल? यस. लेकिन करना क्यों है? सेपरेशन करने की ज़रूरत क्यों है? उसके हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे. आप मुझे बताओ ये मिक्सचर यूजफुल है कि हार्मफुल है? मिक्सचर के एग्जांपल्स देखो. ओके, सबसे पहले हम अपने घर के एग्जांपल कंसिडर करेंगे. आपके घर में होते हैं ना राइस हैड सम स्टोन्स मिक्स्ड विथ इट. ओके, राइस में स्टोन्स मिक्स होते हैं ना. आप तो मतलब कितने भी क्वालिटी के लाओ तो भी आप उसको बनाने से पहले एक बार उसको क्या कर लेते हो? बीन लेती है ना मम्मी घर पे. क्यों? क्योंकि उसमें स्टोन्स हो सकते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स हो सकते हैं. अगर इसको सेपरेट नहीं किया तो क्या होगा? ओके, तो हम क्या करते हैं? मिक्सचर में से हार्मफुल सब्सटेंसेस हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट निकाल सकते हैं. ओके, दूसरा हम सेपरेट करते हैं टी लीव्स फ्रॉम टी. अगर नहीं सेपरेट किए तो क्या होगा? चाय में से चाय पत्ती अपन सेपरेट करते हैं ना. क्यों करते हैं? अगर नहीं किया तो वो पीते पीते मुंह में आपके चाय पत्ती आएगी. सो ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल substances फ्रॉम यूजफुल सब्सटेंसेस. हार्मफुल सब्सटेंसेस में, यूजफुल सब्सटेंसेस में से हार्मफुल सब्सटेंसेस को
आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ ऐसी भी है ना, जैसे मिल्क अगर आपने कंसिडर किया, थर्ड एग्जांपल मिल्क में से कितनी सारी चीज़ें सेपरेट निकाल सकते हो आप। उसमें से क्रीम सेपरेट निकाल सकते हो, मिल्क पाउडर सेपरेट निकाल सकते हो, मिल्क की प्रोसेस करके आप उससे पाउडर, मिल्क की प्रोसेस कर से आप उसके घी सेपरेट निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो है एक सब्सटेंस से, अभी इनमें से कौन सा हार्मफुल है बताओ तो, हार्मफुल है क्या इसमें, कुछ नहीं है। ओके, सो इसमें हार्मफुल चीज कोई नहीं है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वी कैन सेपरेट डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर है तो वो मिक्सचर में सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंसेस ही हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं। आपके मिक्सचर में कई सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, तो वो यूजफुल सब्सटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूजफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन की मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे उसका आंसर बताइए आप। सॉरी, क्वेश्चन है वाई देयर इज, लिखना है ना नोटबुक में, देयर इज नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बताओ, वाई देयर इज नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, लिखा कुछ भी नहीं है ना, सॉरी। वाई देयर इज नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्यों करना पड़ता है। नंबर वन, वी कैन से दैट टू सेपरेट टू डिफरेंट but useful components, to separate two different but useful components which are mixed together. Okay, to separate two different but useful components we do separation process. To remove, number two, to remove non useful components, ऐसे component जो किसी काम के नहीं है, उनको रिमूव करने के लिए अपन सेपरेशन की प्रोसेस करते हैं। एंड थर्ड, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, सब्सटेंस में अगर कोई इम्प्योरिटीज है और हार्मफुल कंपोनेंट्स है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा कंपोनेंट्स नॉन यूजफुल है मतलब हार्मफुल ही होंगे, ये नेसेसरी नहीं है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि वो हार्मफुल नहीं है लेकिन हमारे किसी काम के नहीं है, तो हमने उनको निकाल दिया। जैसे आप पोहे खाते हो, सपोज पोहा किसको पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं छोटी थी ना तो मुझे मिर्ची पसंद नहीं थी, उसके ऊपर जो कोरिएंडर लीव्स मम्मी डालती थी वो पसंद नहीं थी, तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है, लेकिन मैं उसको निकाल के रखती थी। क्यों? बिकॉज दैट वॉज नॉट यूजफुल फॉर मी, मुझे पसंद नहीं था, मुझे उसका कोई यूज़ नहीं था, इसके लिए। अभी मैं वो भी खाती हूँ, ये बात अलग है। तो जो सब्सटेंसेस नॉट यूजफुल है वो हमेशा हार्मफुल होंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, लेकिन टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये भी उसका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। कई बार हम सब्सटेंसेस उसमें से ऐसे निकालते हैं जो कैसे है, हार्मफुल है। ओके, सो दीज आर थ्री डिफरेंट वेज फॉर विच वी डू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। नंबर वन, to separate two different but useful substances. Number two, to remove non-useful substances. Number two, and number three, to remove impurities or harmful components from a substance. Okay, so इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स। ओके, हम कुछ मेथड्स आज देखेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कुछ मेथड जो सिंपल है और फिजिकली हम कर सकते हैं वो हम आज कंसिडर करेंगे। पहली मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग नाम में ही आ जाएगा सब, है ना। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से निकालना, हाथ से निकालना। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हाथ से, ऐसे मम्मी करती है ना कि ये जो प्लेट होती है अपने घर में, ताट, उसमें गेहूँ लेती है बहुत सारे, फिर उसमें से कंकर ऐसे बाजू में निकालते हैं, है ना, और गेहूँ दूसरी साइड में सेपरेट करते हैं। कौन सी मेथड है, हैंड पिकिंग।
आपने चिवड़ा लिया एक प्लेट में, सबसे पहले जो अच्छी वाली चीज़ें वो ख़त्म कर देते हैं अपन। उसमें अगर कैशू नट है उसको उठा उठा के खाएंगे, उसमें के ग्राउंड नट्स खा लेंगे, पीनट्स खा लेंगे, है ना। तो ये जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं ना, ऐसे सिंपल चीज़ें जो साइज़ में बड़े हैं पार्टिकल्स, है ना, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग की मेथड इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, देखो, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग slightly large sized impurities from a substance। एक सब्सटेंस में से थोड़ा साइज में बड़े सब्सटेंसेस अगर हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। जैसे स्टोन्स फ्रॉम व्हीट हैंड पिकिंग किया जाता है, स्टोन्स फ्रॉम राइस एग्जाम्पल से यहाँ हैंड पिकिंग किया जाता है। ओके, सो ये मेथड से हम क्या करते हैं, जो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखो कि ये सब्सटेंसेस साइज में बड़े हैं और कम मात्रा में आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट है, देन वी डू हैंड पिकिंग ऑफ इट। इसका हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। ओके, सेकेंड मेथड जो है उसे बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की प्रोसेस की जाती है खेतों में। ओके, थ्रेशिंग में क्या किया जाता है, जैसे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अगर अटैच है ना, तो मतलब जैसे कि हम कंसिडर करेंगे व्हीट का प्लांट देखा है आपने, व्हीट प्लांट इमेजिन करो, ये स्टॉक है आपका व्हीट का और इसके ऊपर होता है ये ऐसा जो पोर्शन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं आप ग्रेन। ये क्या है, ये आपकी ग्रेन क्या बोलते हैं यार, इसको ग्रेन सीड बोलते हैं। ये ग्रेन सीड है, ये स्टॉक है ना। तो ये जो ग्रेन सीड होता है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वीट्स के सीड्स ऐसे होते हैं ना। अब इसको निकाला कैसे जाता है इसमें से, तो जिस प्रोसेस से इसको क्या किया जाता है, ऐसे रगड़ा जाएगा किसी सरफेस के ऊपर, इसको रगड़ के इसमें से क्या किए जाते हैं, ग्रेन्स सेपरेट किए जाते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, थ्रेशिंग के प्रोसेस में जो फार्मर्स क्या करते हैं, इसके the grain seed is crushed over some surface to remove बोलने के बजाय to separate seeds from it। the process is called थ्रेशिंग। ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, थ्रेशिंग बोलते हो। थ्रेशिंग के बाद में आपको क्या मिलता है पता है, थ्रेशिंग के बाद में आपको एक मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर ऑफ सीड्स एंड चाफ। यहाँ पे पूरा का पूरा सेपरेशन नहीं हुआ, पता है क्या, आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा सीड और चाफ का। और ये चाफ मतलब ऐसे हल्का सा उसके ऊपर का कवरिंग जो होता है ना, सीड ग्रेन सीड का जो कवरिंग होता है, वो कवरिंग भी ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मिक्स होता है। फिर इनको सेपरेट, इनमें से सीड्स को ग्रेन के चाफ से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे आप बोलते हो विनोइंग। क्या, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज विनोइंग। ये प्रोसेस में क्या किया जाता है, देखो, स्पेशली इट इज यूज्ड टू सेपरेट lighter substances from heavier substances. This method is used to separate lighter components from heavier components। आपके पास कुछ heavier components है, जैसे एग्जाम्पल कंसिडर करो कि सीड्स एंड चाफ है ना। इसमें सीड्स हेवी होते हैं और चाफ कैसे होता है, लाइट होता है। तो क्या किया जाता है ये प्रोसेस में, देखो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, आपको इससे आइडिया आएगी। देखो ये प्रोसेस में ये जो वुमेन है, इसने ये जो लिया है, इसमें क्या है, सूप बोलते हैं ना इसको,
ये सूप के अंदर इसने क्या किया, पीने का सूप नहीं, हाँ पकड़ने का सूप, इसके अंदर इसने ये जो मिक्सचर है ये काय का मिक्सचर है, इसमें सीड्स प्रेजेंट है और चाफ प्रेजेंट है। इसको इन्होंने कैसे ऐसे ऐसे हिलाते हैं। ये सीड्स जो है हवा की डायरेक्शन में, जब हवा ब्लो होगी ना, विंड ब्लो होगी, तभी ये ऐसा करते हैं। जो हस्क है या चाफ वाला पोर्शन है वो लाइट वेटेड होता है, वो दूर जाके गिरता है, और जो हेवी होता है, थोड़ा सा हेवी व्हीट जो है वो कैसे गिरेगा, नीचे यहाँ पे गिरेगा। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस को क्या बोला जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज विनोइंग, विनोइंग। ओके, तो ये प्रोसेस किसके लिए, टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट्स फ्रॉम हेवियर कंपोनेंट्स, द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज डन। ओके, दिस 3 मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे, which are they, hand picking, threshing and winnowing। बाकी का जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक की ये लेसन रीड करो, और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवा के दिए हैं वो आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, बाकी का कल करेंगे।